सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले महेंद्र एक मध्यम वर्गीय इंसान थे। वो ना तो बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल जाता था। इतना तो वो कमा ही लेते थे। उनकी शादी को करीब करीब 4 साल हो चुके थे और उनका एक बेटा भी था। वैसे तो महेंद्र ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कहा जाए कि इन चीज़ों में उनकी बहुत ज़्यादा आस्था नहीं थी। हाँ, अगर रास्ते में कोई मंदिर या फिर मस्जिद आ जाए तो वो अपना सिर ज़रूर झुका लेते थे। महेंद्र की ड्यूटी का टाइम दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, लेकिन अगर किसी एटीएम मशीन में फॉल्ट आ जाए तो उन्हें किसी भी वक्त अपने इसी काम के चलते एक रात वो अपनी बाइक से जा रहे थे। उनके शहर से थोड़ी ही दूर एक रिहायशी इलाके के पास एक एटीएम में कोई फॉल्ट आ गया था। उसे ठीक करने के लिए ही वो जा रहे थे। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग अपॉइंट थे, लेकिन महेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार हो गया था, इसलिए सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वो उस पॉइंट पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बाइक स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी दिखाई दी। महेंद्र ने सोचा कि शायद उसे पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही महेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वो लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी, लेकिन एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा। अब तक महेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम के बाहर पड़ी। बाहर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए।
बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि रात का समय था और चारों तरफ वीरान सन्नाटा था, क्योंकि जहाँ एटीएम था वहाँ एक छोटा मोटा जंगल भी लगता था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। यही सोचकर उनकी उत्सुकता और बढ़ गई और उन्होंने दरवाजे से बाहर झांककर देखा, लेकिन बाहर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उनकी रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम कार्ड का सिर अपने हाथ में लिए खड़ी थी। वो महेंद्र को घूर घूर के देख रही थी। ये सब देख करके महेंद्र का दिल बेहताशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़रें हटा लीं और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से उनका फ़ोन बज उठा। वो फ़ोन उनके सीनियर का था जो वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए आया था। कांपते कांपते महेंद्र फिर से अपने काम पर लग गए और थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार जब उन्होंने एटीएम बूथ के बाहर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की वहीं खड़ी थी और एटीएम बूथ का सिक्योरिटी गार्ड भी उसके आसपास ही खड़ा था। महेंद्र ने सोचा कि उसने पहले जो कुछ भी देखा था वो उसका भ्रम ही होगा। वो अपना काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। एटीएम पर नज़र डालते ही एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर से बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सिर अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर महेंद्र बुरी तरह से डर गए और वहाँ से तुरंत भाग निकले। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई तो चल रहा है और वो घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। तभी ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और वो ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर के रुक गई। महेंद्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नज़र आई। उसके हाथ में
एक आदमी का सिर था और वो अजीब सी घबराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। ये सब देखकर वहीं जम गए। ना उनकी चीख निकल रही थी और ना ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम ये हो चुका था कि वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी और वो भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर महेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगे। वो चुड़ैल उनके बगल में आके बैठ गई और उनका सिर सहलाने लगी। इसके बाद महेंद्र की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतः तो इंसान ऐसी हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन महेंद्र जी उस टाइम बेहोशी की हालत में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। उन्हें अपनी हालत देख करके खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से अपनी बाइक को स्टार्ट किया, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें सुकून बस इतना था कि वो अभी तक ज़िंदा थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे ही उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई उनकी गाड़ी पर पीछे बैठा है। हालांकि उन्हें कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ ये एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा हुआ देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक महेंद्र हॉस्पिटल में रहे। कई महीनों तक उन्हें होश ही नहीं आया। कई महीनों के बाद जाकर के उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ा उसी दिन उस शहर को भी छोड़ दिया और दूसरी जगह आकर के बस गए। डर इतनी बुरी चीज़ होती है कि वो इंसान को बर्बाद करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाती। वो इस घटना से इतना डर चुके थे कि उन्होंने बाद में ये पता करने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिरकार वो चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी बातें पता चली जो उनके भाई को भी डराने के लिए काफ़ी थी। उन्हें
पता चला कि महेंद्र एक लड़की से प्यार करते थे। क्योंकि महेंद्र शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। वो लड़की ये सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे उसने अपनी जान दे दी। महेंद्र तो ये बात जान भी नहीं पाए, क्योंकि जिस दिन उसने उस लड़की को छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलट के कभी उस लड़की की जानकारी तक लेने की कोशिश ही नहीं की। लोग कहते हैं कि ये वही लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। जो कोई भी उस रास्ते से गुज़रता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि महेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुज़रे थे, इसलिए उनके साथ भी ये घटना घट गई। लेकिन उसने महेंद्र को मारा क्यों नहीं? हो सकता है कि शायद प्यार अभी भी बाकी था। तो ये थी आज की स्टोरी। हमने आपको पूरी बात बताई। फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।